प्यारे, अपने वंश का अगर कोई भी कहीं मर रहा हो या पिट रहा हो, चाहे तुम्हारी कितनी भी पक्की दुश्मनी हो, फिर भी तुम्हारा खून फड़केगा। हाँ जी या ना जी? फिर भी तुम्हारा दिल जरूर फड़केगा और तुम्हारी लाठी जरूर उठेगी। क्यों? क्योंकि आपस में चाहे भले भी कलह कितनी रहती है, क्योंकि ये खून का वंश फड़क रहा है। तो दुर्योधन पांडवों में भले ही लड़ाई क्यों ना हुई हो, लेकिन दुर्योधन ने कहा पांडव से, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो पांचों पांडवों के पितरों के गले काट दिए, अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं। तुमने ये क्या कर दिया? अब तो अश्वत्थामा रोने लगा कि अगर पांचों पांडव जिंदा हैं तो अब वो मुझको छोड़ेंगे। जब मुझको छोड़ेंगे नहीं तो जाकर के एकदम भागने लगा, दौड़ लगा दी। इधर देवी द्रौपदी रो रही है। देवी द्रौपदी रो रही हैं, जिसके एक नहीं दो नहीं, अरे 5-5 संतान एक बार में नष्ट हो जाए, उस माँ के दिल पे क्या बीते। देवी द्रौपदी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरी पांचों की पांचों संतान नष्ट हो गई, पांचों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने। देवी द्रौपदी को रोते हुए देखकर एकदम अर्जुन आए और अर्जुन ने देवी द्रौपदी को रोता हुआ देखा तो कहने लगे, देवी द्रौपदी कैसी रो रही हो, क्या बात है? पूरी कथा बताई। देख करके अर्जुन ने एकदम गांडीव धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, देवी द्रौपदी आप बिल्कुल मत रोहो, आपके बच्चे को मारने वाले को मैं अभी जाकर मारता हूँ और अभी आपके सामने उसको लाके मारूंगा। ये बात जब सुनी तुरंत अर्जुन ने दौड़ लगा दी। अर्जुन ने जब दौड़ लगाई, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, घबरा गया और एकदम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अर्जुन घबरा गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जलाकर नष्ट कर देगा। ब्रह्मास्त्र की बहुत बड़ी महिमा है। अब एकदम अर्जुन जब घबरा गए, कन्हैया रथ पर आगे बैठे हैं, कहने लगे, अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? बोले, प्रभु ब्रह्मास्त्र आ रहा है। बोले, कोई बात नहीं, तुम दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर शांत हो जाए। प्यारे, एक बात याद रखना, कांटे से कांटा निकलता है, कांटे से कांटा निकलता है, विष से विष को मारा जाता है। जब किसी ने विष पी लिया हो तो तुम अमृत नहीं पिला सकते, चीनी घोल के नहीं पिला सकते। विष की औषधि भी विष है, कांटे से कांटा निकलता है। ऐसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत हो गए। अर्जुन ने तुरंत रथ से उछाल मार करके अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए और केस पकड़ के लाके घसीटते हुए देवी द्रौपदी के पास ले जा रहे हैं। देवी द्रौपदी के पास जैसे ही ले जाकर पहुंचे, कहने लगे, बताओ देवी, इसको आकाश में फेंक के मारूं, पाताल में गाड़ के मारूं, अग्नि में जला के मारूं, बताओ कहां मारूं इसको? वो माँ जिसकी 5-5 संतान मर गई है, एकदम जाकर के अर्जुन की बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगी और रोती हुई जा रही है। अर्जुन से कहती है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम इस गुरु पुत्र को मार रहे हो, ये द्रोणाचार्य का वही पुत्र तुम्हारे आज गुरु के रूप में सामने खड़ा है और तुम इसको मार रहे हो। मेरे 5 पुत्र मर गए तो कम से कम मुझे पति का आलम्ब तो प्राप्त है, लेकिन आपकी माता गौतमी के दिल पे क्या बीतेगी, जिसके पति वीरगति को महाभारत की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके पास तो एक ही संतान है, मेरे पास कम से कम 5 पति का तो आलम्ब है। महाराज, उस माँ की इस कथा से हमको क्या सीख लेने हैं, जिसके एक नहीं दो नहीं, वो कहती है नहीं नहीं इसको मत मारो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी या ना जी? आज का अगर एक बच्चा पड़ोसी के बच्चे के थप्पड़ मारे आए तो वो घर पे आके बता दे कि माँ मैंने उसके एक थप्पड़ मार दिया, और दूसरा जाके कहे कि माँ उसने मेरे थप्पड़ मारा, तो हम क्या कहेंगे, जा दारी के पिट के आएगा, मार के आइए
देवी द्रौपदी की कथा से हमको क्या सीख लेनी है कि जिसकी 5 संतान को अश्वत्थामा ने नष्ट कर दिया और कहती है नहीं 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 इसको छोड़ दो। अरे इसको मारने से क्या मेरे पुत्र वापस थोड़ी नहीं आ जाएंगे? मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते। लेकिन अर्जुन कहने लगे देवी तुमने तो ठीक कह दिया कि इसको छोड़ दो, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने लाके मारूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? कहने लगे युधिष्ठिर बड़े हैं, युधिष्ठिर से पूछा जाए। युधिष्ठिर ने कहा जैसा धार्मिक ग्रंथ बताते हैं वैसा करना चाहिए। भीम कहने लगे अर्जुन तुमने अगर इसको नहीं मारा तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। नकुल सहदेव कहने लगे मंजली दादा बिल्कुल सही कहते हैं, इसको मारना चाहिए, इसने 5 संतानों को मारा है। अब तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। जब धर्म संकट में व्यक्ति पड़ जाता है तो कहां जाता है? गुरु की शरण में। कहां जाता है? गुरु की शरण में। क्यों? जब धर्म संकट में पड़ता है तब गुरु की शरण में भागता है। तुरंत अर्जुन ने जाकर के कन्हैया को इशारा किया। अर्जुन के गुरु कौन हैं? भगवान कृष्ण। कई नाते हैं उनके, अनेकानेक नाते हैं। एक नाता गुरु शिष्य का भी है। तो कहने लगे केशव अब मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत, और इसको छोड़ो भी मत, इसको मारो भी मत। तो अर्जुन कहने लगे प्रभु बात तो जहाँ की तहाँ पे रही, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी, बात तो जहाँ की तहाँ रही ना। क्योंकि इस टेढ़ी टांग वाले के सारे इशारे भी टेढ़े ही रहते हैं। जब ये बात सुनी तो कहने लगे प्रभु ये बताइए हमको क्या करना चाहिए? मेरे गोविंद ने कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर हत्यव्या आतताई वदारणा मयि बहो मना नाट्यम परिपाप अनुशासनम। इसने अबोध बच्चों को मारा है, इसको छोड़ना मत। इसने सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है, इसको छोड़ना मत। लेकिन ये ब्राह्मण है, इसको मारना मत, क्यों? ब्राह्मण को मारने से तुम्हें हत्या का अपराध लगेगा। तो इसको मारो भी मत और छोड़ो भी मत, और छोड़ो भी मत और मारो भी मत। भगवान कहने लगे अर्जुन अगर तुम किसी को मारोगे, किसी का वध करोगे तो व्यक्ति एक बार मरता है, हाँ जी या ना जी? और किसी को तुमने अपमानित कर दिया है, किसी को भरी सभा से निकाल दो अपमान करके, तो वो अपने अपमान को जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा, उतनी बार मरेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले ये ब्राह्मण है, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, इसके मस्तक से मणि को निकालकर आधी दाढ़ी आधी मूछ को मोड़ करके सभा से धक्का देके निकाल। जितनी बार ये अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। अर्जुन ने ऐसा ही किया।